उड़ान पत्रिका के संपादक माननीय डॉक्टर शेख खुर्शीद साहब को, खड़ा हुआ मैं अदब की रह गुजर में हूँ, शरीक मैं भी इसी महफिल हुनर में हूँ, और किरण किरण कभी खुर्शीद बन के आऊँगा, अभी चराग की सूरत इसी दर में हूँ। मैं महफिल सुल्तान में आपको दावत देती हूँ। खुर्शीद साहब। मंच और उपस्थित साहित्यकार और मेरे अभिन्न मित्र, साथियों, बहनें, अदबी उड़ान मैंने साहित्य की उड़ान, एक विचार था जो दोस्तों के बीच रह करके आया। आपस में बातें करते थे और करने में शेख नवाब साहब भी मौजूद, इकबाल साहब थे, ज्योतिपुंज जी डॉक्टर साहब और जगदीश जी तिवारी बैठे हुए शाम को चाय की चुस्कियों के साथ में बातें करते जाते और ये अपनी प्लानिंग करते जाते थे। मेरे दिमाग में गुलाची खाई और मन में धारणा बना ली कि एक ऐसी पत्रिका जरूर निकालनी चाहिए, और वो अवसर था मेरा पहली गजल का एक संग्रह उस मोती उड़ान का, जिसमें मेरे साथी, मेरे सहपाठी गुलाब जी कटारिया भी मौजूद थे, महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी। उस वक्त उन्होंने, चंद्र सिंह जी कोठारी ने कहा कि खुर्शीद जी की ये गजल देख कर हमें तो यूँ लगता है कि इनके 6 महीने के अंदर कोई ना कोई पुस्तक निकलती जाए। मैं मन में सोचूं कि मैं पेंशन याफ्ता इतने हजारों का खर्चा कैसे वहन करके निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मन के अंदर जो एक चिंगारी सी उदय हुई थी तो मैंने कहा पत्रिका निकालते हैं। तो मैंने वहीं से प्रेरित होकर के उस 6 महीने के अंदर ही अदबी उड़ान पत्रिका के रूप में त्रैमासिक हिंदी की सभी विधाओं से संपन्न ये मैंने पत्रिका निकालना प्रारंभ किया है। मैं आदरणीय भट्ट साहब को तो अभी पेश करूंगा, बाकी दूसरों के लिए भी वो है, मैं बाद में देखूंगा। इससे प्रेरित होकर के ही मैंने वापस 1963 में जो गजल लिखना मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने वापस 2016 से लिखना, 15 से शुरू किया, और शायद ये अनवरत अभी चल रहा है कि पत्रिका भी हिंदी की सभी विधाओं से संपन्न चल रही है, और गणमान्य देश के साहित्यकारों का एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उनको सम्मान समारोह भी आयोजित कर उनको सम्मानित करने का प्रयास पिछले 6 वर्षों से करता आ रहा है। ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि थी, क्योंकि मैडम ने जब ये कहा कि अदबी उड़ान के संपादक है, तो मैंने कहा कि मैं अपने पहले कर्तव्य भी है उससे भी पहले मैं आपको अवगत करा दूं, लेकिन अपनी एक छोटी सी गजल आपको पेश तो करूंगा, लेकिन उससे पहले माँ सरस्वती के चरणों में एक दोहा में समर्पित करना चाहूंगा कि हे माता वरदान दे कलम बने बलवान, हे माता वरदान दे कलम बने बलवान, और झूठ की खोल दूं सच का हो गुणगान, सच का हो गुणगान। और देश के प्रति एक दुबई है मेरे पास, मैं आपको समर्पित करता हूं कि यारब मेरे मुल्क में अमन का बोलबाला हो जाए, यारब मेरे मुल्क में अमन का बोलबाला हो जाए, हर दुख दर्द और मुसीबत का मुख काला हो जाए, मैं भले ही गम और मुसीबत में मुब्तला ही रहूं, मेरे वतन के हर घर में खुशियों का उजाला हो जाए, खुशियों का उजाला हो जाए। तो एक प्रयास है, जो एक छोटी सी कविता तो बहुत होती है, गजलें भी बहुत होती है, लेकिन उसको एक रुझान के रूप में नहीं, लेकिन उसको एक वानगी के रूप में पेश करने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो उससे पहले एक युवाई में बताना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, मुझे इसका गम नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे इसका गम नहीं, मेरे बुलंद हौसले हिमालय से कम नहीं, न भटकाओ मुझे वतन परस्ती की राह से, मिट जाऊंगा वतन पे मगर डिगने का दम नहीं, मगर डिगने का दम नहीं। और एक गजल के चंद अशार है,
जैसा आपने फरमाया था कि जिस चीज के लिए मना कर दो लोग उसी को ज्यादा करते हैं, तो उसी के आधार के ऊपर मैंने चंद अशार को पेश करना चाहूंगा। कभी रो कर हंसाता है, कभी रो कर हंसाता है, कभी हंस कर रुलाता है, कभी रो कर हंसाता है, कभी रो कर हंसाता है, ये दस्तूरे जमाना है, न होना है वो होता है, कभी रो कर हंसाता है। शेर देखिए, किसी का खेल होता है, किसी का खेल होता है, किसी की जान जाती है, कोई साधे निशाना यूं, कोई साधे निशाना यूं, किसी का जान जाती है, कोई रो कर हंसाता है। एक शेर देखिए आप, कभी तो इश्क जिंदा है, अभी तो इश्क जिंदा है, अभी तो सांस बाकी है, अभी हर एक लम्हा दिल उन्हीं को ही बुलाता है, कभी रो कर हंसाता है। एक शेर पे तवज्जो चाहूंगा मैं। हमारा दिल जो जलता है, हमारा दिल जो जलता है, जलेगा रात दिन यूं ही, उसका काम है जलना, तू अपना क्यों जलाता है, कभी रो कर हंसाता है। मतलब अर्थ क्या है, ये दिल है जो हमारा है, ये दिल है जो हमारा है, इसे ना आज़माना तुम, बहुत गमगीन लम्हों में खुशी के गुल खिलाता है, और कभी खुर्शीद को तुम भी जो चाहो आज़मा लेना, किताबे जिंदगी ऐसी खुला हर वक्त होता है, कभी रो कर हंसाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खुशी साहब। तो इस बज़्म में शायरी से बचा कोई नहीं है, और अच्छे हैं सभी अच्छे, बुरा कोई नहीं है, हर शख्स यहाँ दर्द के रिश्ते से बंधा है, सब दूर सही फिर भी जुदा कोई भी नहीं है। तो आज विशेष रूप से अकादमी का ये कार्यक्रम रखा गया।